जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो शिवजी जी की कहानियां लेकर आए हैं। एक तो शिवजी जी और एक बुढ़िया की कहानी, जिसमें बुढ़िया ने शिवजी जी को ठग लिया, और एक शिवजी जी और एक मासूम से बच्चे की कहानी, जिसने शिवजी जी को अपनी मासूमियत से जीत लिया। बुढ़िया ने शिवजी जी को ठग लिया। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में, जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिवजी जी की बंदगी में मग्न रहती। शिवजी जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने को तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी जी कल आने का वादा कर कर वापिस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमझ में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजी जी को आखिर में ठग ही लिया। शिवजी जी और एक मासूम बालक की कहानी। शिवजी जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है। उसे क्या परेशानी है? वह तो शिवजी जी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था। इसीलिए शिवजी जी अपना वेश बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था। तभी शिवजी जी ने उसे आवाज लगाई। वह बालक देखता है कि एक साधु पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो? बालक कहता है कि मैं तो शिवजी जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? बालक बोला कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है,
वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिवजी जी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ जो हो सकता है वह मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिवजी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिवजी जी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिवजी जी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वह बालक घर चला गया। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर जाकर पूजा करता था, इसीलिए शिवजी जी ने मेरी बात मान ली है। यह सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वह लड़का कहता है कि अब से मैं रोज शिवजी जी की पूजा करता रहूंगा। ये सुनकर माता बहुत खुश होती है। शिवजी जी भी उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से चले जाते हैं। यह शिवजी जी की कहानी हमें यह बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। ऐसी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।